तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि सुब्रत रॉय का इंटेंशन जो है पैसा देने का नहीं है। अब पैसा नहीं है। देने का नहीं है या सुब्रत रॉय के पास पैसा नहीं था कि वो देते, या जो पैसा है उसी को वापस करना था? सीधी सीधी बात है सर कि आम जनता को इससे क्या मतलब है। आपने जो बातें कह करके लिया कि मेरे पास देनदारी से 3 गुना संपत्ति है, मेरे पास विदेशों में इतना सारा होटल है, एमबी वैली है, इतनी सारी प्रॉपर्टी, हम जब चाहे तो पैसा आपका भुगतान कर सकते हैं। तो लोगों को जो आश्वासन मिला तो उसी आश्वासन पर लोग पैसा लगाए, लेकिन इनकी नीयत भुगतान देने की नहीं है। एक कंपनी बंद होता है, दूसरी कंपनी खोलते हैं, दूसरी कंपनी बंद होता है, तीसरी कंपनी खोलते हैं, और लोगों का पैसा इस कंपनी से उस कंपनी में ट्रांसफर करते हैं और नया नया प्रलोभन देके पैसा लेते रहते हैं। वो काम इनका आज भी चल रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी। क्यूसॉफ्ट फेल कैसे हुआ? नियत सही रहेगी तब ना। नियत ही खराब थी, क्योंकि क्यूसॉफ्ट का जब दुकान का लॉन्चिंग हुआ था, पूरे देश भर में लिम्का बुक ऑफ जो होता है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था कि एक साथ हम लोग करीब 500-700 इनका दुकान खुला था पूरे देश भर में। क्यूसॉफ्ट का जो सामान था वो भी अच्छा मार्केट पकड़ चुका था, लोग खरीद भी रहे थे। उसमें पूरा घर का रसोई घर का सामान वगैरह सब चीज वहां था, और क्वालिटी भी अच्छी थी, हम लोग भी खरीद के खाए हैं। लेकिन बाद में अचानक रातों रात उसको बंद कर दिया गया। जो लोग क्यूसॉफ्ट के नाम पे दुकान लिए थे वो लोग भी बर्बाद हो गए, चूंकि वो भी उनका जो डिपॉजिट मनी वगैरह वो भी डूबा, जो सामान वो लिए थे वो भी आउट हो गया। बहुत सा इनका वेयर हाउस वगैरह बना था सब बंद हो गए, कितना का रेंट बकाया हो गया, कितना का, उस मामले में भी अगर छानबीन कीजिएगा तो बहुत बड़ा घोटाला है। और हम लोगों को तो जो लगता है कि क्यूसॉफ्ट इसलिए बंद हुआ कि क्यूसॉफ्ट लाया ही गया था केवल सोसाइटी इसका रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड का पैसा को कन्वर्ट करवाने के लिए। क्यूसॉफ्ट चलाने का इनका नियत ही नहीं था, क्योंकि इनके जो डायरेक्टर हैं सेकंड मैन माननीय ओपी श्रीवास्तव जी, उनका ऑलरेडी जैसा मीडिया के हिसाब से हम लोग को सुनने को मिला कि 33% शेयर उनका हो गया पतंजलि में। तो पतंजलि की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे, चूंकि पतंजलि का प्रोडक्ट और सहारा का जो प्रोडक्ट था वो लगभग एक ही जैसा था। तो वो सारा का सारा मर्ज उधर किया और क्यूसॉफ्ट को बंद करके, क्योंकि क्यूसॉफ्ट तो लाया ही गया था केवल रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड के पैसा को उसमें कन्वर्ट करने के लिए, क्यूसॉफ्ट इनको चलाना ही नहीं था, इसी के लिए किया गया। नहीं, वही मुझे लगता है कि क्यूसॉफ्ट जब लॉन्च हुआ था, क्रिकेट स्टार थे, फिल्म स्टार थे, बड़े बड़े स्टार आ गए थे, और वो एक ऐसा व्यवसाय था जो सामने से, रियल एस्टेट भी अगर होता तो वो भी विजिबल था, टेंजिबल व्यवसाय था। एयरलाइंस में गए थे, एयरलाइंस में नुकसान नहीं हुआ सहारा को, रियल एयरलाइंस एस्टेट में वगैरह नुकसान हो रहा बंद हो था। चुके थे, एयरलाइंस तो उस समय तक बंद हो गया था, वो अलग कहानी है। देखिए क्यूसॉफ्ट को लॉन्चिंग इन लोगों ने बड़ा जबरदस्त तरीके से किया था। उसमें फिल्म आर्टिस्ट, क्रिकेटर्स सब लोग मिलकर एड करते थे मिलावट के खिलाफ जंग। प्राय टीवी पर हर 10 सेकंड के बाद केवल मिलावट की जंग का एड ही आता था। लोग क्यूसॉफ्ट पर लोग प्रभावित हुए, लेकिन वो तो असली खेल तो कुछ और था। क्यूसॉफ्ट का दुकान चलाना नहीं था, क्यूसॉफ्ट में पैसा को कन्वर्जन करना था, इसीलिए वो लाया गया था। सुब्रत राय तक खुद दिल्ली जाकर के दही का लॉन्चिंग किए थे ना, दूध दही का, खुद फोटो लेकर दिखा रहे थे कि हमने दिल्ली में दूध दही का कारोबार शुरू कर दिया। कितना दूध दही दिल्ली वालों को मिला था क्यूसॉफ्ट की तरफ से, जरा बताएंगे? आप भी तो दिल्ली में हैं, कभी खाए थे क्या क्यूसॉफ्ट का दही दूध? खुद सुब्रत राय जाकर दिल्ली में लॉन्चिंग किए थे। पुराना फोटो होगा तो आपको भेज भी देंगे। तो सुब्रत रॉय की नियत ठीक नहीं है, या उनके जो साथी हैं उनकी नियत ठीक नहीं है, या जो प्रबंधन है उनकी नियत ठीक नहीं है, क्या एंटायर या उनके परिवार के और जो सदस्य उनकी नियत ठीक नहीं है? क्योंकि उनके बेटे डायरेक्टर्स हैं इस सब पूरे नालायक प्रकरण में हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। पैसा केवल ठगना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, पैसा देने की नियत इनकी नहीं है। उनका क्यूसॉफ्ट डूबा कि रियल एस्टेट डूबा है, घर द्वार डूबा, उससे हम लोगों का क्या मतलब है? पैसा लियो, पैसा दो। जो तुमने एग्रीमेंट किया कि हमने 5 साल 4 महीना में हमको डबल देना है, 10 साल में 3 गुना देना है, माइनस 12% देना है, तो मेरा पैसा दे दो। तुम्हारी कंपनी से हमें क्या लेना देना है? चलाना है चलाओ, नहीं चलाना मत चलाओ, पैसा लियो पैसा दो। जो हमारा एग्रीमेंट है पूरा करो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो यही था ना, 5 साल 4 महीने में हम डबल दे देंगे, एमआईएस से 12% इंटरेस्ट दे देंगे। आज पैसा देने की बारी आ गई तो हमारे को दिखा रहे होगा हमारा ये केस है तो वो केस है, हमको इससे क्या मतलब भैया? पैसा दे दो, बाकी तो अपना जो करना है अपना देखो। ये तो सीधे सीधे बदमाशी है। आज उसके दोनों बाल बच्चे, अपना बहू बेटी सब वहां राजा महाराजा की जरा जिंदगी जी रहे मैक्सिडोनिया में, उनके लिए पैसे की कमी नहीं है।
सुब्रत राय खुद अयासी वाला जिंदगी जी रही, बर्थडे मनाते हैं तो नाचने गाने वाली को नचाने के लिए पैसा है, बॉम्बे में जाकर के बर्थडे मनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए फूकने के लिए पैसा है, उनके कर्मचारियों को बर्थडे मनाने के लिए और बड़ा बड़ा सेमिनार करने के लिए पैसा है, विंड्स के नाम पर लाखों करोड़ रुपए लूटने के लिए, अयासी करने के लिए बड़े बड़े होटल में जो मीटिंग्स हुआ उसके लिए पैसा है, जमाकर्ता को देने के लिए पैसा नहीं है। ये केवल बदमाशी है। और सबसे ज्यादा बदमाशी भारत की सरकार कर रही है, जब खुद सरकार स्वीकार कर रही है कि सुब्रत राय ने पैसा नहीं दिया। एक नौशाद भाई ने एक आरटीआई लगाया, उसमें साफ लिख करके दिया है कि सहारा ने पैसा कन्वर्जन कर दिया, ये लिखित में आरटीआई में है। जब सरकार खुद मान रही है कि पैसा कन्वर्जन कर दिया गया, तो फिर सुब्रत राय को पाल करके बाहर में क्यों घुमा रहे हो? इसका मतलब कि तुम्हारी नजर में सुब्रत राय दोषी है। और तो कहां लिखा हुआ है कि हम पैसा दे रहे हैं रियल एस्टेट हाउस में पैसा दे रहे हैं, क्यूसॉक में पैसा दे रहे हैं, कोऑपरेटिव में, और हमारा पैसा कन्वर्ट कर दिया जाए कहां, बिना हमसे पूछे हुए ही? हमको उससे क्या मतलब है? जब आप सरकार एक तरफ मान रही है कि इसने पैसा का भुगतान नहीं किया, इसने कन्वर्जन कर दिया, और वैसे व्यक्ति को बाहर में छोड़े हुए घूमने के लिए, उसको तो उठा के पहले जेल में डालना चाहिए कि तुमने अवहेलना किया, सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना किया, सरकार की बात का अवहेलना किया। सरकार कौन अंधेरे में रखा, सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा, जमाकर्ता को अंधेरे में रखा, कार्यकर्ता को अंधेरे में रखा। 4000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लिए, और वो व्यक्ति खुलेआम अपना जश्न मना रहा, पार्टी कर रहा है, राजनेताओं के साथ बैठ करके फोटो खिंचवा रहा है, और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। जब हमको पता है कि ये आदमी गलत काम किया है और लिख के भी दे रहा है, मजे की बात है कि उसने लिख करके आरटीआई में दे रहा है कि सुब्रत राय और की कंपनी जो है वो कन्वर्जन करवाई हुई है, तो उस आदमी को तुम छोड़े कैसे हो? दोषी तो सरकार नहीं है क्या?